आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, किशन दिया किसी क्षण में ऊष्मा चालन के संदर्भ में निम्न को स्पष्ट करना है हमें। पहला बताना है समतापीय पृष्ठ, दूसरा बताना है ताप प्रवणता और तीसरा बताना है ऊष्मीय चालकता गुणांक। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं समतापीय पृष्ठ की। समतापीय पृष्ठ, ठीक है। समतापीय पृष्ठ क्या होता है, एक डायग्राम से पहले इसे समझाते हैं हम। अगर हम एक चालक बनाएं, ठीक है, अगर हम कोई धातु लेते हैं, कोई पदार्थ लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए, तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो फलक होता है, अब देखिए क्या देखते हैं। देखिए, ये हम कोई पदार्थ है या कोई चालक है, हम बोलते हैं अगर ये कोई चालक मैंने लिया है तो क्या होता है कि इस एरिया से अगर हम इसे माने इसकी लंबाई l है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई h है और इसकी चौड़ाई b है, ठीक है, तो हम देखें क्षेत्रफल b इंटू h, समझ गए कौन सा एरिया होगा, यह वाला क्षेत्र होगा। और इससे जो ऊष्मा प्रवाह की दर अगर h है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी पृष्ठ की बात करें, वह पृष्ठ चाहे यहाँ पास हो, ठीक है, अगर वह पृष्ठ कुछ इस तरह से हो, ठीक है, तो हम इस पृष्ठ की बात करें या इसी तरह किसी सिमिलर किसी भी पृष्ठ की हम बात करें, ठीक है, चाहे वह यह पृष्ठ हो, ठीक है, इसी तरह हम किसी भी पृष्ठ की बात करें तो क्या होता है उस पृष्ठ में, ठीक है, सभी बिंदुओं पर ताप क्या होता है, समान होता है। ठीक, जैसे हम ये पृष्ठ लिया, कोई भी पृष्ठ लेते हैं तो उस पृष्ठ में क्या होता है, सभी बिंदुओं पर दाब वो सॉरी ताप क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समतापीय पृष्ठ में हम लिखेंगे किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर क्या करते हैं, किसी चालक के अंदर ऐसे पृष्ठ को जिसके प्रत्येक बिंदु पर ताप क्या हो, एक समान हो। किसी चालक के अंदर या बोल सकते हैं किसी चालक के अंदर किसी भी पृष्ठ पर या ऐसे पृष्ठ पर, ऐसे पृष्ठ पर जिसके सभी बिंदु पर क्या हो, जिसके सभी बिंदु पर ताप एक समान हो, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पे लें, इस पृष्ठ के इस बिंदु पर लें, इस बिंदु पर, सभी जगह पे क्या होना चाहिए, ताप एक समान होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ ताप देखें सभी जगह समान हो, ठीक है। ऐसे अगर हम दूसरे पृष्ठ पे लें, ठीक है, तो यहाँ पास देखिए इस बिंदु पे लें, इस बिंदु पे लें, मध्य पे लें, कहीं पास भी लें इस पृष्ठ पे, सही बिंदु पे क्या होना चाहिए, ताप एक समान होना चाहिए। ठीक है, अगर ताप टी डैश है इस पृष्ठ में तो क्या हो, ताप टी डैश ही हो उस पृष्ठ का सही बिंदु पे। ठीक है, अगर हम इस पृष्ठ में देखें तो अगर इस पृष्ठ में ताप टी है तो इसके सभी बिंदुओं पे ताप क्या हो, टी ही रहे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि किसी चालक के अंदर ऐसे पृष्ठ पर जिसके सभी बिंदु पर ताप एक समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतापी पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, एक समान हो उसे समतापीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अच्छा हम इसके दूसरे भाग की बात करते हैं। इसका दूसरा भाग क्या दे रखा है, दूसरा भाग हमसे पूछ रहा है बताइए आप ताप प्रवणता क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ताप प्रवणता की। अब ताप प्रवणता, ठीक, ताप प्रवणता से ही समझ में आ रहा है कि देखिए लंबाई के साथ क्या होता है, ताप में जो परिवर्तन होता है उसे ताप प्रवणता कहते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, लंबाई के साथ ताप में परिवर्तन क्या कहलाता है, ताप प्रवणता कहलाती है। लंबाई के साथ ताप में परिवर्तन ताप प्रवणता कहलाती है। ठीक, अच्छा इसको हम कुछ डायग्राम से समझें। अगर हम कोई चालक लेते हैं या कोई पदार्थ लेते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए देखिए हम इस तरह से मानते हैं इसकी मोटाई l है, ठीक है, और इसका
बोल सकते हैं उसमें चालकता गुणांक K है, ठीक है। तो क्या होता है अगर इसका ताप T1 है, इसका ताप T2 है, ठीक है, और जहाँ T1 क्या है T2 से ज़्यादा है। हम जानते हैं कि ऊष्मा का जो चालन होता है वह अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, ठीक है। और हम देखें कि ऊष्मा प्रवाह की दर अगर h है तो क्या देखते हैं कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो कुछ इस, अगर हम उसमें ताप में परिवर्तन देखें तो कुछ इस तरह से होता है कि ताप धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। और यह ग्राफ होता है बिल्कुल लीनियर होता है, ठीक है। लीनियर मतलब रेखीय ग्राफ बनाता है, ठीक है, एक रेखीय रूप में से परिवर्तन होता है, ठीक है। तो हम देखें ताप प्रवणता क्या होता है, ताप प्रवणता। तो लंबाई के साथ ताप में परिवर्तन, हम कह सकते हैं कि ताप में परिवर्तन अगर डेल टी हो और लंबाई क्या हो एल हो, ठीक है, यह होता है ताप में परिवर्तन, ठीक। यह होता है ताप प्रवणता, ठीक है। क्या होता है ताप में परिवर्तन लंबाई के साथ, ठीक है, या प्रतिगांक लंबाई में जो ताप में परिवर्तन होता है उसे ताप प्रवणता कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर चालक में अगर ताप प्रवणता देखें तो हम कैसे इसको लिखेंगे, ताप प्रवणता यह बराबर हो जाएगा, देखिए ताप में परिवर्तन कह सकते हैं कि अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, यही होता है, अपान क्या हो जाएगा लंबाई, ठीक है। और हम जानते हैं कि यह मान क्या होगा, देखिए T2 का ताप देखिए कम होता है, T1 ज़्यादा होता है, और कम माइनस ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। अतः इस किसी चालक में जो चालन के द्वारा जो ताप प्रवणता आती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, यह बात भी हमें पता चली, ठीक। अच्छा, इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है चालकता गुणांक बताइए, ठीक है, या ऊष्मा चालक गुणांक, ठीक है। क्या बताना है, ऊष्मा क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ऊष्मा चालक गुणांक क्या, ठीक है, ऊष्मा चालकता गुणांक। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्या होता है। देखिए अगर हम किसी चालक में उसमें प्रवाह की दर जानते हैं क्या होता है, h बराबर क्या लिखते हैं कि उसमें चालकता गुणांक के क्षेत्रफल ताप में परिवर्तन और इसे हम बोलेंगे उसकी लंबाई या फिर उसकी मोटाई होती है, ठीक है। ऐसे हम ताप प्रवणता कहते हैं। तो के बराबर हम उसमें चालकता बताना है ना, उसमें चालकता गुणा, तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, के बराबर हम लिख सकते हैं h इंटू एल अपान क्या हो जाएगा ए, यह हो जाएगा डेल टी। अच्छा, इसको हम डी टी ना लिख के डेल टी लिखें, इसको हम डेल टी लिखते हैं, ठीक। देखिए इसको हम लिखते हैं डेल टी, ठीक है, यहाँ पास भी लिखते हैं डेल टी, ठीक है, ताप में परिवर्तन हुआ। अब इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखिए इसको हम कह सकते हैं कि एकांक लंबाई या एकांक या क्षेत्रफल, ठीक है, क्या लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल, ठीक है। देखिएगा एकांक क्षेत्रफल और 1 मीटर के एकांक क्षेत्रफल व 1 मीटर लंबाई का चालक क्या लेते हैं, 1 मीटर लंबाई का चालक पदार्थ का ताप क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करते हैं चालक पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, देखिए इसका 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करने में, देखिए क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तित करने में जितना ऊष्मा का चालन होता है, ठीक है, या ऊष्मा प्रवाहित होती है, जितनी ऊष्मा क्या बोलेंगे, जितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्मा क्या बोलते हैं, उसे हम ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, ठीक है, उसे ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, ठीक है। देखिए हमको देखिए इस जो फार्मूला हमने निकाला है, इस फार्मूले से एक बार हम फिर बता देते हैं क्या होता है एकांक लंबाई, यदि क्षेत्रफल देखिए क्या कर दिया जाए, क्षेत्रफल एकांक कर दिया जाए, ठीक है, इस
परिभाषा के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल क्या कर दिया, एकांक कर दिया। ताप में परिवर्तन क्या किया मैंने, 1 डिग्री सेल्सियस किया, ठीक है। ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस किया और लंबाई कितना ली, 1 मीटर लंबाई ली, ठीक है। तो जो उसमें चालकता क्या होती है, के बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वह उसमें ऊष्मा प्रवाह की दर के बराबर होता है, ठीक है। ये हमें बताना था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।